हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिससे इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में वन संपदा की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं वनस्पति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जलवायु की विभिन्न दशाओं और अन्य कारणों से भूमि पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उग आते हैं, इन्हें हम वनस्पति कहते हैं। और दोस्तों, भारत में वनों को प्रमुख रूप से 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनको हम क्रम से देखेंगे। दोस्तों, पहले भाग के रूप में हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर दूसरा भाग उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वन। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। चौथे नंबर पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन। फिर हिमालयी या पर्वतीय वन एवं छठवें स्थान पर मैग्रोव एवं ज्वारीय वन। अब एक एक करके हम 6 प्रकार के वनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। दोस्तों, इन वनों का अन्य नाम है वर्षा वन। इनका वितरण भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं शिलांग के पठार जोखिम मेघालय में है फैला हुआ है। इन वनों के विकास हेतु आवश्यक वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। प्रमुख वृक्ष जो इन वन के अंतर्गत आते हैं सिनकोना, चंदन, कादम्ब, एबोनी, रबर, महोगनी व रोजवुड। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में हम विशेष तथ्यों की बात करते हैं। दोस्तों, सदाबहार वन सभी वनों में सबसे ऊंचे व घने होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 40 से 60 मीटर होती है। भारत में वर्षा अनुसंधान केंद्र जोरहट, असम में स्थित है। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी अथवा पर्णपाती वनों की। दोस्तों, इन वनों को हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं, जिनका वितरण भारत में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल व तराई क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इन वनों हेतु आवश्यक वर्षा की मात्रा की। तो इनके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। प्रमुख वृक्षों में सागौन, जिसे हम टीक भी कहते हैं, साल, आम, शीशम, महुआ, सवई, बांस व तेंदुपत्ता। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों, यह भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं और भारत में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की। दोस्तों, इनका वितरण भारत में उत्तर पश्चिम प्रायद्वीप, चंबल घाटी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात तक है। इन वनों हेतु अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क वन हेतु आवश्यक वर्षा की मात्रा है 75 से 100 सेंटीमीटर। इन वनों में प्रमुख रूप से बबूल, शीशम, महुआ, रीठा व अमलतास के वृक्षों को शामिल किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की। तो दोस्तों, इन वनों को हम मरुस्थलीय वन के नाम से भी जानते हैं, जिनका वितरण भारत में राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, तेलंगाना पठार, दक्षिण पश्चिम हरियाणा व पश्चिमी पंजाब है। इन वनों हेतु आवश्यक वर्षा की मात्रा होती है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम। यदि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी किसी क्षेत्र में होती है तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन वहां पर आसानी से उग जाते हैं। दोस्तों, इन वनों में प्रमुख रूप से बबूल, बैर, कीकर, खजूर, नागफनी, पलास व खैर के वृक्ष शामिल होते हैं। यदि विशेष तथ्य की बात हम करें तो दोस्तों, इन वृक्षों की पत्ती छोटी व जड़ें लंबी होती हैं। दोस्तों, पत्ती छोटे होने का रीजन है जिससे बाष्पीकरण कम से कम हो, और जड़ें लंबी होने का कारण है ताकि लंबी दूरी से भी पानी को खींचा जा सके या पोषक तत्वों को वन या वृक्ष ले सकें।
अब हम बात करते हैं 5वें स्थान पर हिमालयी या पर्वतीय वनों की। दोस्तों, पर्वतीय वनों में ऊंचाई बढ़ने के कारण उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन या टुंड्रा वन तक पाए जाते हैं। इन वनों के अन्य नाम हैं पर्वतीय वन, शंकुधारी वन व मोंटाना वन। वितरण की यदि हम बात करें तो भारत में पर्वतीय वन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत हैं। इन वनों हेतु आवश्यक वर्षा की मात्रा है 100 से 200 सेंटीमीटर एवं इनमें प्रमुख वृक्षों में शामिल है चीड़, जिसको हम पाइन कहते हैं, देवधर, ओक, फर, स्प्रूस, साइप्रस, विलो, भोजपत्र व ओलाइव। यदि हम पर्वतीय वनों के संबंध में विशेष बिंदुओं की बात करें तो दोस्तों, हिमालयी वन अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। पश्चिमी घाट में मिलने वाले कोणधारी वन को शोला वन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव या ज्वारीय वनों की। दोस्तों, इन वनों का अन्य नाम है डेल्टाई वन, ज्वारीय वन, अनूप वन व कच्छ वनस्पति। दोस्तों, इन वनों के वितरण की यदि हम बात करें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, कच्छ प्रायद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रमुख वृक्ष की यदि हम बात करें तो मैंग्रोव या ज्वारीय वन में सुंदरी, आगर, केवड़ा, बेंडी व केजुरिना वृक्ष आते हैं। विशेष तथ्यों में दोस्तों, ज्वारीय वन तेज बहाव व तूफान में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। मैंग्रोव वन चक्रवात से रक्षा व सागरीय अपरदन को रोकते हैं। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की। दोस्तों, 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है। यह 17वीं रिपोर्ट है। 13 जनवरी 2022 को यह जारी की गई थी। इसके प्रमुख बिंदुओं की यदि हम बात करें तो देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। देश में कुल वन आवरण की यदि हम बात करें तो यह 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं देश में कुल वृक्ष आवरण की, तो दोस्तों यह 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 2.91% है। कुल वृद्धि यदि हम वृक्ष और वृक्ष आवरण में कहें तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में कुल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में यदि हम वृद्धि की बात करें तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 2019 की तुलना में 0.22% है। वृक्षावरण में यदि हम वृद्धि की बात करें तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं घटते क्रम में, अर्थात सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, फिर उससे कम गुजरात, फिर अंडमान निकोबार का स्थान आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य घटते क्रम में यदि हम बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में एवं तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में है। अब हम बात करते हैं सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है, उससे ज्यादा पंजाब में है और फिर गोवा में है। अब हम बात करेंगे वन आवरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य घटते क्रम में। दोस्तों सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और फिर उड़ीसा। अब हम देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य घटते क्रम में। तो दोस्तों सर्वाधिक वन आवरण मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय। अब हम चर्चा करते हैं वन या पर्यावरण से संबंधित अधिनियम एवं कानूनों की। तो दोस्तों भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण जिसे हम छाता विधान अधिनियम भी कहते हैं
1986, जैव विविधता अधिनियम सन 2002। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है और भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को अधिक संख्या में लाइक करें, अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से उनके एग्जाम की तैयारी में लाभ हो सकता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल एवं इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है। आप चाहें तो इनसे जुड़कर इनका लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करिए, रुकिए मत, चलते रहिए, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।